हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीम क्लास के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको किस तरह फॉर्म टेक का यूज़ करके बेसिकली एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सिखाया था। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, तीन कंट्रोल्स है और वो हमारे पास एक टेबल के अंदर मैंने आपको इंसर्ट करना बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे एक लिंक सेट करके किस तरह हम उस लिंक का यूज़ करके दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो गए, मतलब मैं आज आपको डिस्प्ले करना सिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे हमारे इंसर्ट डॉट पी वाली फाइल में एक यहाँ पे एंकर टेक सेट कर देते हैं। जैसे कि ए स्टैंड्स फॉर एंकर, यहाँ पे अपनी एट्रीब्यूट में पास कर देता हूँ HREF, डबल कोट्स के अंदर मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा show.php और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो रिकॉर्ड्स। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे हमें एक शो रिकॉर्ड्स करके एंकर टैग मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो नॉट फाउंड द रिक्वेस्टेड URL क्रूड show.php वॉज नॉट फाउंड द सर्वर। सो ये एरर हमें इसलिए आ रही है क्योंकि show.php वाली फाइल हमारे सर्वर पे नहीं है। यहाँ से कंट्रोल एन करके मैं अपनी फ़ाइल क्रिएट कर दूँगा show.php। ओके, सो यहाँ पे जनरली बेसिकली मैं HTML लेआउट में अपने टेबल टैग को डिज़ाइन करूँगा। टेबल टैग के अंदर मैं यहाँ पे फ़िलहाल कुछ डमी एंट्रीज कर देता हूँ। आपको अगर बॉयलर प्लेट कोड यूज़ करना है तो आप बॉयलर प्लेट कोड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को मैं जितना सिंपली रखना चाहूँ उतना सिंपली मैं रख रहा हूँ। बॉयलर प्लेट में अगर आप करोगे तो आपको HTML बॉडी पूरा हेड मेटा सारा ऑटोमेटिकली किया जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं अपने टेबल टैग को डिज़ाइन करने के लिए टेबल टैग ओपन और टेबल टैग क्लोज कर देता हूँ। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो रिकॉर्ड्स है उस एक टेबुलर फॉर्मेट की तरह डिस्प्ले हो। ओके, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके रिकॉर्ड्स को डिव टैग में, टेबल टैग में या फिर जिगजैग फॉर्मेट में जैसे अगर आपको स्टोर डिस्प्ले करना आप डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पे मैं एक TR स्टार्ट करके TR को क्लोज कर देता हूँ। ये मेरी एक टेबल रो हो गई। ओके, सो दूसरी में एक यहाँ पे TH टेबल हेडिंग रख देता हूँ। यहाँ पे मैं रख देता हूँ फर्स्ट नेम, अपना लेआउट ठीक कर देता हूँ यहाँ से। उसी तरह मैं अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, ओके, इतने कोड को अगर मैं सेव करके रन करूँगा तो आप इसी फाइल को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज मुझे मिल गया है। ओके, यहाँ से मैं अपनी स्पेसिंग को मैनेज करके अब इसी TR को मैं वापस कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ या चाहूँ तो एक नया TR भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें मेरे टेबल के एक्चुअली डेटा हो गए। ओके, अब उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ TD यूज़ फॉर टेबल डेटा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दे दिया ABC, PQR और एज दे दी 21। बेसी TR को मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि हमारा टेबल जैसा कुछ बन गया है। यहाँ पे TD क्लोज करना रह गया था। ओके, सो अगेन TR कॉपी एंड पेस्ट। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, अब इस टेबल को मुझे प्रॉपर डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे अभी टेम्प्रेरी टेबल में सेल स्पेसिंग जो टेबल की एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर सकता हूँ, सेल पेडिंग, ओके, और बॉर्डर देख सकते हैं। मैं आपको इस कोड को और भी इम्प्रोवाइजेशन करना सिखाऊंगा, मतलब बूटस्ट्रैप का यूज़ करके आपको इस एक भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप बूटस्ट्रैप का क्लास टेबल यूज़ करोगे तो आपको आपका टेबल अच्छे से दिखेगा, डिस्प्ले होगा। ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे मेरे जो डेटा आ रहे हैं वो मेरे एक्चुअल फॉर्म के रिकॉर्ड के डेटा होने चाहिए जो हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर स्टोर है। मतलब जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा उसके बाद मुझे शो रिकॉर्ड्स करना है तो मैं यहीं से जाके अपने रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, ना कि मुझे डेटाबेस में जाना होगा। क्योंकि अगर आप लोग कल उठ के किसी क्लाइंट के लिए कुछ वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करोगे तो आपको उनको एक एडमिन पैनल
बना के देनी होगी, क्योंकि क्लाइंट बार बार यहाँ पे PHP में एडमिन को लॉगिन करके उनके डेटा नहीं डिस्प्ले करेगा, नहीं देखेगा। ओके, सो यहाँ पे फिर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है कि MySQL कनेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर मुझे डेटा लाने हैं तो वापस मुझे अपने टेबल से ही फेच करवाने होंगे। सो जैसा कि मैंने कहा था कि आप वापस अपने जो 2 लाइन की कोड थी कनेक्ट वाली लाइन, उसको मुझे कॉपी पेस्ट करनी होगी। ओके, मैंने कहा था कि आपको आपके पास जितनी भी लाइन्स है, अभी आपको हर जगह जितनी भी फाइल्स है, हर जगह आपको ये डेटाबेस का कनेक्ट करना होगा। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपको ये डुप्लीकेट कोड यूज़ ना करना हो तो किस तरह आप इस कोड को रिमूव करके एक सेपरेट फाइल में कोड को लिख के उस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको भी बताऊँगा कि ये हमारे पास जो बाकी के अननेसेसरी डेटा है उसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल अभी मेरे पास एक ही रो होनी चाहिए। अभी मेन मेरे यहाँ पे ये जो TR है उसको मुझे लूप के अंदर इटरेट करना होगा। सो बेसिकली मैं मेरी क्वेरी यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर, जैसे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारे टेबल का नाम जो भी था यहाँ पे, जैसे कि TBL स्टूडेंट्स। ओके, देख लेते हैं हमारे टेबल का नाम TBL स्टूडेंट्स। ओके, सो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा होगा, जैसे कि MySQL अंडरस्कोर क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है, उसके अंदर मुझे 2 पैरामीटर पास करने होंगे। पहला मेरा कनेक्शन की स्ट्रिंग, देन सेकंड है हमारे पास जो हमारी क्वेरी हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। इस टाइम पे मैं अपनी डिस्प्ले की क्वेरी, जैसे कि सिलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूँ। जैसे कि इंसर्ट के टाइम पे मैंने अपने इंसर्ट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाई थी। अगर आप चाहो तो एक अलग से वेरिएबल ना लेके एक क्वेरी एज इट इज़ यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब की बार जब मैं यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा था, मतलब अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे एक एरे रिटर्न करेगा, मतलब बंच ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, जैसे कि $results। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास PHP में एरे को इटरेट करने के लिए MySQL_fetch एरे करके फंक्शन है। ओके, मैंने आपको कहा था PHP इतनी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, जहाँ पे भी आपको PHP का कोड यूज़ करना हो सिंपली आप PHP ओपन क्लोज कर सकते हो, जिससे कि मैंने यहाँ पे PHP ओपन क्लोज कर दिया। अब इतने TR वाले पोर्शन को मैं लूप के अंदर घुमाना चाहता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं फिर PHP ओपन एंड क्लोज करके यहाँ पे मैं अपनी एक वाइल लूप स्टार्ट करूँगा। ओके, यहाँ पे मैं MySQL_fetch_array जो हमारे पास PHP में MySQL का एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हमें इंटरेक्शन करवाएगा। ओके, यहाँ पे मैं अपने एरे का नाम पास कर सकता हूँ जो कि $fetch करके है। ओके, उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया $row। अब इस वाइल लूप का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगा और हमें क्लोज करना होगा इस TR के बाद, मतलब इस TR को मैं इस वाइल लूप के अंदर घुमाना चाह रहा हूँ, इटरेट करवाना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके रन करूँगा तो देख सकते हो आपके पास आपके सारे रिकॉर्ड्स आ गए, मतलब हमारी लूप प्रॉपर घूम गई है। मैं यहाँ से फ़िलहाल ये डमी रिकॉर्ड्स डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे नहीं हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स है। अब यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करना हो, जैसे कि स्ट्रक्चर में जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपकी कॉलम का नाम चेंज करना हो, किसी कॉलम को डेटा टाइप चेंज करनी हो, ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आप अपने टेबल के स्कीमा को चेंज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा तो मुझे 6 नंबर की एंट्री मिलेगी। अभी यहाँ पे देखो हमारे लूप प्रॉपर आ गए, लेकिन फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज में भी डमी एंट्री आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ABC है वहाँ पे मुझे जो वैल्यू फेच करनी है वो मेरी टेबल से वैल्यू फेच होगी। तो यहाँ पे मैं फिर PHP ओपन और क्लोज करके यहाँ पे जो मैंने MySQL फेच का वेरिएबल लिया था $row, उसको यूज़ करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर जो हमारी एरे की सिंटेक्स है, अब हमारी टेबल की कॉलम का नाम लिखेंगे। जैसे कि टेबल में मैंने दिया था फर्स्ट नेम। ओके, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आप जब भी टेबल से डेटा फेच कर रहे हो, डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हो, तो आपको हमेशा टेबल की कॉलम का नाम लिखना है। ओके, इस चीज़ को आपको इको करवानी है। हमें पता है कि इको एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। आप देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश करके तो आपको सारे फर्स्ट नेम मिल रहे हैं। ओके, उसी तरह आप लोग लास्ट नेम और एज भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे हमें सिर्फ हमारे टेबल की कॉलम का नाम लिखना है जो टेबल में हो। यहाँ पे मैं एज लिख सकता हूँ। अब देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रॉपर मिल गया, लेकिन एज में अनडिफाइंड इंडेक्स एज, मतलब ये वाली जो नेम है वो हमारे पास टेबल में नहीं है। टेबल में आप देख सकते हो मेरे पास student_age करके, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेव करके रन करूँगा मैं मेरे कोड को, देख सकते हैं आपकी मुझे यहाँ पे मिल गई है। अब मुझे यहाँ पे कोई एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता तो मैं यहाँ पे मैन्युअली बैक जाता हूँ।
आने वाली वीडियो में मैं आपको भी ये भी बताऊंगा कि यहाँ से मुझे फिर मेरे होम वाले पेज पे बैक जाना तो हम लोग किस तरह जा सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं फिर रिफ़्रेश करके एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि अमन शर्मा, एज लिखते हैं 21 या फिर 22, सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब मुझे मेरे डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, यही से मैं अगर शो रिकॉर्ड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे एंटर किए हुए रिकॉर्ड्स यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले हो गए। सो आने वाली वीडियो में मैं आपको इस कोड को और भी इम्प्रोवाइजेशन करना, मतलब किस तरह हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह कोड को और भी कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, और किस तरह मैं यहाँ पे डिलीट परफॉर्म करूँगा। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।